इस ईद पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 मुनफरिद टेस्ट के साथ आप लोगों के साथ ये मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मीठा सिर्फ ईद पे ही नहीं, ईद के बाद भी आपके घर वाले आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। ये इतना लजीज बनता है, टेस्ट की गारंटी मैं देती हूँ कि ये बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जबरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस मीठे को आप एक दफा बनाएंगे तो बार बार आपके घर वाले फरमाइश करके बनवाएंगे। तो जबरदस्त सा कूल सा मीठा बनाने के लिए यहाँ पे 1 लीटर मैंने दूध ले लिया है। दूध उबला हुआ हो कच्चा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मैं चीनी शामिल कर दूंगी 4 से 5 खाने के चम्मच, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। तो साथ इसमें शामिल करूंगी मिल्क पाउडर 4 खाने के चम्मच। अगर है तो शामिल कर ले, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इससे टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आएगा। तो साथ इसमें मैं वनीला कस्टर्ड शामिल करूंगी तकरीबन 4 खाने के चम्मच। अगर वनीला कस्टर्ड आपके पास नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से सारी चीजों को हमने मिक्स कर लेना है ताकि कस्टर्ड का कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब मैंने सारी चीजें मिक्स की हैं उस टाइम मैंने आंच ऑन नहीं की। तो यहाँ पे भी मैंने चूल्हा जला लिया है। मीडियम आंच पे हम कस्टर्ड को पकाएंगे। इसको थिक कितना करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। कस्टर्ड को पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। मीडियम आंच में लगातार मैं इसमें चम्मच चलाती रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह से चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कितना जबरदस्त सा मीठा सा हमारा ये कस्टर्ड तैयार हो चुका है। तो इसको बहुत ज्यादा आपने थिक नहीं करना, क्योंकि आगे चल के हम जो रेसिपी बनाएंगे उसमें ये इस तरह से पतला सा हमें कस्टर्ड चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जबरदस्त से कस्टर्ड रेडी हो चुका है। तो चूल्हा बंद कर देंगे जी। तो अभी हमें इसकी ये वाली कंडीशन चाहिए, पतली सी, बहुत आपने इसको सख्त नहीं करना। तो यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। तो फ्लेम ऑफ करने के बाद इस तरह से हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसके ऊपर जो एक तह जमती है वो नहीं जमनी चाहिए। तो हल्का सा हम इसको ठंडा कर लेंगे, मुकम्मल ठंडा नहीं करना। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे कस्टर्ड को सेट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे वही रस मैं यूज कर रही हूँ जो हम चाय के साथ खाते हैं। इस तरह से रस की एक लेयर लगा देंगे। तो बाकी ये जो साइड इसकी बचती है इसमें हम थोड़ी सी कट करके लगाएंगे। रस की एक लेयर लगाने के बाद जो हमने कस्टर्ड ठंडा करके रखा है वो हम इस तरह से पोर कर देंगे। अच्छे से सारी रस को आपने कवर करना है। बिल्कुल सॉफ्ट सी रस हमें चाहिए। तो रस की एक लेयर लगाई है, उसके बाद इसके ऊपर कस्टर्ड डाला है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मेरे पास केक है, फ्रेश केक। इस तरह से इसकी भी एक लेयर लगा देंगे। तो एक ही रेसिपी में यकीन जाने आपको 3 किस्म के टेस्ट मिलेंगे। तो इतने जबरदस्त तरीके से ये बनती है। आप इसको एक दफा बनाएंगे तो आपके घर वाले आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। बाकी इस साइड पे भी सेम इसी तरह से हम केक लगाएंगे। तो केक की लेयर भी हमने लगा ली है। इसके बाद जो बचा हुआ कस्टर्ड है इस तरह से हम इसके ऊपर भी पोर कर देंगे। तो इसके ऊपर हम एक और चीज लगाएंगे जिससे हमारा ये कस्टर्ड पुडिंग कह ले बहुत मजे का बनेगा। वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छे से इस तरह से पोर कर देंगे। इस तरह से हम इसको सेट कर लिया है। अभी हम इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जी। तो कस्टर्ड पुडिंग को मजीद मजेदार और अच्छा सा टेस्ट देने के लिए हम यहाँ पे एक और चीज का इस्तेमाल करेंगे जी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया व्हिपिंग क्रीम। तो इसको अच्छे से आपने पहले ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। तो इसका टेस्ट को नहीं होता, इसमें टेस्ट हम खुद डेवलप करेंगे। इसमें हम क्या एक चीज डालेंगे तो मजीद इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। जहाँ पे पिसी हुई चीनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। जब बीटर हम चलाएंगे तो ये चीनी उड़ना शुरू हो जाती है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से बीट कर लेते हैं। जब ये साइज में 2 गुना हो जाएगी तो समझ जाए कि हमारी ये व्हिपिंग क्रीम तैयार है। तो इसको हम बीट कर लेते हैं तकरीबन 5 मिनट तक जी। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं जब इस तरह से इसके ऊपर ये रुक जाए तो समझ जाए बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। तो यहाँ पे फ्लफी सी हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। तो यही क्रीम सेम केक पे भी लगाई जाती है जी। तो कस्टर्ड पुडिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। तो इसको हल्का सा हम इस तरह से दबाएंगे ताकि ये अच्छे से लेवल में आ जाए जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो क्रीम तैयार करके रखी है इस तरह से ऊपर लगा देंगे। क्रीम लगाने के बाद हमने क्रीम को अच्छे से सेट कर लेना है जी। क्रीम को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले यहाँ पर मैंने थोड़ा सा केक बचा के रखा है। इस तरह से मैंने इसको चूरा चूरा कर लिया है। उस साइड पे हम सारा इस तरह से केक लगा लेंगे जी। तो इस पे लगाएंगे गुलाब की पत्ती। तो यहाँ पे कुछ मैंने पिस्ता और बादाम कट करके रखे हैं, इस तरह से लगा देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है वो आप इस तरह से कट करके लगा सकते हैं। अगर आप ये जबरदस्त इस तरह से डिजर्ट्स बनाएंगे तो यकीन जाने आपकी ईद को 4 चांद लग जाएंगे। तो माशाल्लाह ये जबरदस्त सा डिजर्ट्स ठंडा होने के लिए सेट हो चुका है। तो इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये जबरदस्त सा ठंडा
ठंडा हो जाए और इसकी जबरदस्त सी लेयर बन के तैयार हो। तो 1 घंटे के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। जी तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें। 1 घंटे के बाद ये हमारा जबरदस्त सा डिजर्ट ठंडा मीठा सा तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इसको कट करके आपको दिखाते हैं। तो अगर ये मेरी मीठे की रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।